शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेहदी अली काज़मी साहब के जो इंटरव्यू उन्होंने 2 दिन पहले दिया है शाहिद हुसैन साहब को, उस हवाले से थोड़ी सी एक बात मैं वो करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आपका राब्ता मुस्तकबिल में कायम रहे। मेहदी अली काज़मी साहब से शाहिद हुसैन साहब ने एक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि क्या आपने अपने हक में बयान देने के लिए, इस सवाल के 2 हिस्से थे शाहिद साहब ने जो पूछे, कि क्या आपने अपने हक में बयान दिलवाने के लिए यूट्यूबर्स को पैसे दिए, और दूसरा हिस्सा था क्या आपने अदालत में कोई पैसा दिया है, जजों को पैसा खिलाया है। बेसिकली ये सवाल है। मेहदी साहब ने जो इसका जवाब दिया, उस हवाले से मैंने बात करनी है। पहली बात उन्होंने की, जो दूसरा सवाल था उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी, कुरान में हदीस मुबारका में आता है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जाने। उन्होंने कहा जी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं किसी जज को रिश्वत दे सकता तब भी मैं कभी ना देता। मैंने कहा जी, मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, किसी की जज को पैसे देने की हिम्मत अगर मुझ में होती तो मैं बहुत पहले ये काम करके जो बच्ची को जज ने उस मुल्जिमों के हवाले किया था जून में या जुलाई में, उस वक्त भी मैं ये बयान अपने हक हक में ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि कौन कानून को खरीद सकता है, लेकिन कानून को बहरहाल खरीदने वाले बहुत हैं। ये और बात है कि वो मेहदी साहब नहीं है उनमें। तो दूसरी बात, इस बात पे उन्होंने वैसे कहका भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि यार, मैं अगर इस काबिल होता कि जजों को रिश्वत दे सकता तो शायद मैं बहुत पहले देकर फैसला अपने हक में ले चुका होता। दूसरी बात जो उन्होंने कही, किसी यूट्यूबर्स को आपने पैसे दिए हैं तो कितने दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने जो है ना वो जो जवाब दिया मेहदी साहब ने, बहुत से लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफी है। मेहदी साहब ने कहा कि शुरू में जब ये वाकया हुआ, रमजान के दिन थे, तो रमजान के दिनों में उन्होंने कहा कि जी, वो लोग उनके पास आते थे रेगुलरली इंटरव्यू करने के लिए। तो रमजान में तो उन्होंने किसी को चाय पानी का भी नहीं पूछा, ना वो पूछ सकते हैं चूंकि सभी रोजे से होते थे। हाँ, रमजान के बाद जो लोग आते रहे हैं, जाहिर है कि 2 हफ्ते के बाद फिर रमजान खत्म हो गया। और फिर जो लोग आते रहे हैं उनको चाय पूछी गई है, चाय पिलाई गई है, लेकिन पैसे किसी को नहीं दिए गए। मैंने कहा जी, मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। सारी बातें वो लोग कर रहे हैं कि जो शायद किसी दूसरे ग्रुप से पेड हों, लेकिन मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, ना मेरा ये इरादा है। मेरे हक में जिसने भी आवाज उठाई है, वो मेरी स्टोरी जानकर मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरी मजलूमियत की बातें सुनकर मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं किसी को पैसे देकर मैंने किसी को अपने साथ नहीं मिलाया। ये यकीनन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो कहते थे कि मेहदी साहब ने शायद पैसे देकर
لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، میرین سبطین ہیں، ماریا ہیں، ماریا علی ہیں، سوراب برکت ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے شاید کچھ پیسے لیے ہوئے ہیں، اور شاید تو مہدی صاحب نے بالکل اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا، کسی قسم کا کوئی پیسہ وغیرہ نہیں لیا گیا، نہ نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ جی میں کسی کو دے سکوں. یہ جو بات کرتے ہیں نا پیسوں کی، یقیناً نیچ اور گھٹیا لوگ ہیں. یہ اپنی بیٹیوں کو پیسوں کے عوض بیچتے ہوں گے. میں ان میں نہیں ہوں. میں نے مہدی صاحب نے کہا کہ جی میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے. کوئی مجھے ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی بات کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ہوں. کیونکہ میں نے بیٹی کے نام پہ کمانا نہیں تھا. میں نے بیٹی کو واپس گھر لانا تھا. یہ مہدی صاحب کا ایک بیان ہے جو کہ انہوں نے شاہد حسین صاحب کے انٹرویو کے دوران سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں شاہد حسین صاحب نے پوچھی. اس کے حوالے سے آئندہ بات کرتے رہیں گے. فی الحال زیادہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.